नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार पांडव स्वागत करता हूं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। जिस वीडियो में रिव्यू करूंगा बिहार के टॉप स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक MIT मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि ऑब्वियसली मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। बात करूँ इसकी NRF रैंकिंग की, तो यह कॉलेज भले ही बिहार के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन अभी तक कोई भी NRF रैंकिंग प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन यह कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट, फी स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ साथ बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास रिसेंट पास आउट बैच MIT मुजफ्फरपुर के, जो कि 2025 में हुए थे, उसका प्लेसमेंट रिपोर्ट है। तो आइए देखते हैं 2025 का प्लेसमेंट रिपोर्ट ब्रांच वाइज। तो इसमें देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 LPA से 4.2 LPA तक गया था। सिविल इंजीनियरिंग में 3 LPA से 4.2 LPA तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 LPA से 4.2 LPA तक, ECE में 3 LPA से 4.2 LPA तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 LPA से 4.2 LPA तक। तो इस तरह से था MIT मुजफ्फरपुर का ब्रांच वाइज प्लेसमेंट 2025 का। ओवरऑल यदि मैं बात करूँ इसका, तो लोवेस्ट पैकेज 3 LPA एंड एवरेज पैकेज 3 LPA से 4.2 LPA तक जाते हैं, और हाईएस्ट पैकेज 33 LPA, जो कि गूगल के द्वारा ऑफर किया गया था 2023 में एक स्टूडेंट को। और यदि हर एक साल हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो मैक्स टू मैक्स 10 LPA तक जाते हैं। और प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूं तो 60 to 80% स्टूडेंट प्लेस होते हैं CSC एंड IoT जैसे ब्रांच में, और कोर ब्रांच में थोड़ा कम रहते हैं। ये सिविल और मैकेनिकल में 40 to 50% तक जाते हैं। तो इस तरह से था MIT मुजफ्फरपुर का कुछ प्लेसमेंट और स्टूडेंट की मेहनत। अब चलिए चलते हैं इसके फी स्ट्रक्चर पे। इसमें देखिए, एडमिशन फी 10 रुपया, डेवलपमेंट फीस 2500 रुपया, ट्यूशन फी 120 रुपया, DG सेट चार्ज 1800 रुपया, ग्रुप इंश्योरेंस चार्ज 1000 रुपया, कॉलेज ID कार्ड 100 रुपया। यदि इन सबका टोटल देखूँ तो 55 से 30 रुपया ये पूरा एकेडमिक के ऊपर चार्ज लगेंगे। और यदि आप चाहते हैं MIT मुजफ्फरपुर के हॉस्टल में रहना, तो हॉस्टल भी अवेलेबल है। उसके फीस कुछ इस प्रकार है। हॉस्टल फीस 16,700 रुपया एंड मेस फी 3664 पर मंथ। यदि पूरे सेमेस्टर का देखूं तो 21,984 रुपया। तो इस तरह से कुछ MIT मुजफ्फरपुर में फीस लगते हैं। यदि इन सभी का एक बार टोटल बताओ आप लोग को, तो टोटल 4 लाख के खर्च में आपका पूरा बीटेक का डिग्री कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि आप इतना भी फीस देने में असमर्थ हैं और आप बिहार डोमिसाइल हैं, तो बिहार गवर्नमेंट एक स्कीम चला रखी है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसके अकॉर्डिंग आप 4 लाख तक लोन ले सकते हैं, वो भी 0% के इंटरेस्ट पे। तो यदि आप असमर्थ हैं तो ये क्रेडिट कार्ड लेके आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, जिसको कि MIT मुजफ्फरपुर एक्सेप्ट करती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इस कॉलेज का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 100% है, क्योंकि 4 लाख की फीस में 4-5 लाख का एवरेज पैकेज दे देते हैं ये कॉलेज। तो इसी के साथ अब आइए बात करते हैं MIT मुजफ्फरपुर के इंटेक के बारे में। तो सिविल में 63, मैकेनिकल में 63, इलेक्ट्रिकल में 63, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 42, ECE में 42, लेजर टेक्नोलॉजी में 15 एंड बी फार्मा में 15। तो इस तरह से लगभग 300 सीट अवेलेबल है, और हर एक साल 300 स्टूडेंट डिफरेंट ब्रांच में एडमिशन लेते हैं और अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी करते हैं MIT मुजफ्फरपुर से। अब आइए बात करते हैं MIT मुजफ्फरपुर के कुछ टॉप रिक्रूटर्स की। तो इसमें देखिए, विप्रो, टाटा मोटर्स, एल्स्टॉम, SR इन्फोटेक, पाई इन्फोकॉम, HPR, इंडियन ऑयल, HCL, प्रिज्म सीमेंट और इन्फोसिस जैसे बड़े बड़े कंपनियां MIT मुजफ्फरपुर के कैंपस विजिट करते हैं प्लेसमेंट के लिए। अब आइए बात करते हैं MIT मुजफ्फरपुर के एडमिशन प्रोसेस की। तो MIT मुजफ्फरपुर में 2 एग्जाम के द्वारा एडमिशन होते हैं, एक JEE मेंस और दूसरा BCEC। JEE मेंस, यदि आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया हो कि आप अपने ड्रीम कॉलेज IIT NIT तक जा सको, तो आप MIT मुजफ्फरपुर को टारगेट कर सकते हो। यदि रैंक डिसेंट सा भी है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकते हैं। तो यदि आप JEE के द्वारा आना चाहते हैं इस MIT मुजफ्फरपुर, तो आपके लिए UGESC काउंसलिंग होता है, उसको आप अप्लाई करिए और उसके बाद आपका एडमिशन MIT मुजफ्फरपुर या बिहार के किसी भी कॉलेज में हो जाएंगे। यदि आप JEE में अपियर नहीं हुए हैं, तो मैं बता दूं आप लोग को, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए बिहार स्टेट गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, BCEC एग्ज़ाम। आप इसके थ्रू भी MIT मुजफ्फरपुर में एडमिशन ले सकते हो। यदि आप BCEC एग्जाम के थ्रू आना चाहते हो, तो आपके लिए अलग काउंसलिंग होते हैं, BCEC काउंसलिंग। आप इसके थ्रू MIT मुजफ्फरपुर में एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन कुछ कट ऑफ तो होगा ना वहाँ का। तो हाँ, कट ऑफ है। तो आइए अब बात करते हैं
कट ऑफ के बारे में। तो उससे पहले मैं बता दूँ एक बात, यदि आप जेईई मेन से आना चाहते हैं तो आपका रैंक यदि 14 लाख तक भी है तब भी आपका एडमिशन एमआईटी मुजफ्फरपुर जैसे कॉलेज में हो जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं बीसीईसी के द्वारा तो आपका रैंक यदि 7,000 तक भी है तब भी आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएंगे। आइए अब थोड़ा ब्रांच वाइज कट ऑफ देख लेते हैं। इसमें देखिए बीटेक सीएससी 1,15,000 तक मिल जाते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,56,000 तक, ईसीई 2,59,000 तक, इलेक्ट्रिकल 2,98,000 तक, सिविल 3,17,000 तक, बायोमेडिकल और रोबोटिक्स 6,29,000 तक, मैकेनिकल 6,37,000 तक, केमिकल 8,79,000 तक, लेदर 9,75,000 तक। ये था ब्रांच वाइज कट ऑफ। अब आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जाते हैं। तो इसमें देखिए यदि आप जनरल से हो तो राउंड 1 में 9,75,000 तक एंड राउंड 2 में 9,75,000 तक। यदि एससी से हो तो राउंड 1 में 13,53,000 तक और राउंड 2 में 13,86,000 तक। और यदि आप एसटी से हो तो राउंड 1 में 5,41,000 तक गया था एंड राउंड 2 में 10,43,000 तक गया था। और ईडब्ल्यूएस हो यदि तो 10,60,000 तक गया था राउंड 1 में और 13,53,000 तक गया था राउंड। मेडिकल एंड रोबोटिक्स 55 से 28 पे क्लोज हुए थे, केमिकल 29 से 24 पे क्लोज हुए थे, लेजर टेक्नोलॉजी 72 से 72 पे क्लोज हुए थे, सिविल 783 पे क्लोज हुए थे, सीएससी 134 पे क्लोज हुए थे, इलेक्ट्रिकल 820 पे क्लोज हुए थे, ईसीई 540 पे क्लोज हुए थे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 274 पे क्लोज हुए थे, मैकेनिकल 1742 पे क्लोज हुए थे। तो इस टाइप से था बीसीईसी का कट ऑफ। इतना कुछ जानने के बाद अब ये सबसे लास्ट में जानते हैं एमआईटी मुजफ्फरपुर के कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की। तो बहुत ही पुराने कॉलेज हैं जिनके कारण बिल्डिंग सब बहुत पुराने देखने को मिलेंगे और फुल कैंपस ग्रीनरी है। जिसकी कैंपस एरिया की बात करूं तो 85 एकड़ में फैला हुआ इसका कैंपस है, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, लेबोरेटरी, हर एक ब्रांच के स्टूडेंट के लिए वेल इक्विप्ड लैब अवेलेबल है, सेंट्रल लाइब्रेरी जिसके अंदर 1000 ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग के हर एक स्ट्रीम के लिए, जिसे कि आप इशू करा के पढ़ाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉलेज के कैंपस में ही आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएंगे और एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड भी देखने को मिल जाएंगे जिसमें जाके आप क्रिकेट और फुटबॉल खेल सकते हैं। कैंटीन जो कि कैंपस के अंदर और बाहर भी देखने को मिल जाएगा। बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, टोटल 7 बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल कैंपस के बाहर और कैंपस के अंदर अवेलेबल है, जिसमें कि सभी तरह की फैसिलिटी अवेलेबल रहते हैं। फर्स्ट सीटेड, डबल सीटेड, ट्रिपल सीटेड रूम अवेलेबल और सभी रूम में चेयर, टेबल एंड बेड अवेलेबल। और हर एक हॉस्टल में वाईफाई और सेपरेट मेस अवेलेबल रहते हैं और हर एक मेस में खाना ओके सा रहता है। फैकल्टी एंड स्टाफ क्वार्टर, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, तो इतने सारे कुछ कैंपस के अंदर और बाहर देखने को मिल जाएंगे एमआईटी मुजफ्फरपुर के कॉलेज में। अब आइए इसकी कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो पटना से मुजफ्फरपुर 80 किलोमीटर दूर है। यदि आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो पटना से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर कॉलेज है। तो पटना से आप हाजीपुर और हाजीपुर से आप मुजफ्फरपुर कॉलेज जा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ट्रेन से जाना तो लगभग हर एक सिटी से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन मिल जाती है। तो आप ट्रेन से मुजफ्फरपुर स्टेशन जा सकते हैं और मुजफ्फरपुर स्टेशन से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर यह कॉलेज है, तो वहाँ से आपको ऑटो सब मिल जाएंगे। तो इसी के साथ अब आइए बात करते हैं एमआईटी मुजफ्फरपुर में होने वाले फेस्ट के बारे में। तो एमआईटी मुजफ्फरपुर में लगभग सभी फेस्ट होते हैं, जिनमें से कुछ टॉप के फेस्ट जो मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहला टेक मीटी, यह एक टेक फेस्ट है जो कि एमआईटी मुजफ्फरपुर में एक बड़े लेवल पे होते हैं, जिनको कि बिहार का सबसे बड़ा टेक फेस्ट भी बोलते हैं। ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एमआईटी मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, इसके साथ साथ बिहार के हर एक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं इसमें अपना न्यू आइडिया लेके टेक से रिलेटेड। और लास्ट में डीजे नाइट सब होते हैं और भरपूर एंजॉय करते हैं हर एक कॉलेज के स्टूडेंट साथ मिलकर। और इसी तरह एक एनुअल कल्चरल फेस्ट होते हैं जो कि 3 दिन तक चलता है। इस फेस्ट में 2 लाख प्लस तक कैश प्राइज भी रहते हैं। इस फेस्ट में टोटल 32 इवेंट कराते हैं, जैसे एक्टिंग एंड ड्रामा, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस, लिटरेचर एंड डिबेट और कुछ स्पेशल इवेंट भी होते हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े फेस्ट एमआईटी मुजफ्फरपुर में होते हैं। और इसी तरह उमंग जो कि एक स्पोर्ट्स फेस्ट है, यह फेस्ट बिहार के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में होते हैं। इस फेस्ट के अंदर बहुत सारे गेम होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस, कैरम और एथलेटिक।
इतने सारे गेम होते हैं, ये सब मेजर कुछ फेस्ट होते हैं MIT मुजफ्फरपुर में। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स की। अफोर्डेबिलिटी, गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस काफ़ी कम है जिन्हें कि लो इनकम फैमिली वाले भी एफोर्ड कर सकते हैं। गुड रेपुटेशन फॉर गेट एग्जाम एंड IAS प्रिपरेशन। प्लेसमेंट, डिसेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड, टॉप पैकेज 33 LPA। लोकेशन मुजफ्फरपुर में सिचुएटेड है जो कि वन ऑफ द प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज हैं बिहार में। इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज बहुत पुराने हैं तो बिल्डिंग सब बहुत पुराने और पुराने तरह से डिजाइन है जिसे कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एकेडमिक, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एक्सपोजर लिमिटेड है एज कम्पेयर टू प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह से था MIT मुजफ्फरपुर के ऊपर पूरा कॉलेज रिव्यू। मैं पूरा कोशिश किया MIT के ऊपर हर एक टॉपिक को कवर करने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि इस वीडियो में कुछ भी राय देना हो और कुछ भी छूट गया हो तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।